नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका स्किल रोबोस्टम ड्रोन एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पे, जिसका है रिस्क असेसमेंट एंड इमरजेंसी हैंडलिंग। चाहे आप नए हो या प्रोफेशनल ड्रोन पायलट, यह वीडियो आपकी उड़ान को सुरक्षित बनाएगा और डीजीसीए के जो नए नियम है वो भी आपको समझाएगा। भारत 2030 तक एक ग्लोबल ड्रोन हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। आज ड्रोन का इस्तेमाल खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैपिंग, फिल्म मेकिंग, सर्वेलियांस और डिजास्टर मैनेजमेंट में हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे अवसर बढ़ रहे हैं, उतने ही खतरे भी आते जा रहे हैं, जैसे खराब मौसम, कंट्रोल खोना या टेक्निकल फेल सेफ। इसलिए रिस्क असेसमेंट करना अनिवार्य है। याद रखिए, कुछ मिनटों की तैयारी बड़े हादसों को रोक सकती है। बिफोर एवरी फ्लाइट, अ ड्रोन पायलट मस्ट केयरफुली इवेल्युएट पॉसिबल रिस्क, क्योंकि उसको देखना चाहिए कि किस क्या रिस्क है फ्लाइट को फ्लाई करने से पहले। दिस इंक्लूड्स checking weather conditions, battery health, GPS strength, and looking for obstacles like power lines, trees or tall buildings. अपने आसपास की जितने भी सराउंडिंग्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, उसको चेक करना चाहिए कि कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, या मेरी बैटरी हेल्थ की कंडीशंस क्या है, वेदर की कंडीशंस क्या है, या जीपीएस की कंडीशन क्या है। इन सबको चेक करके ही पायलट को ड्रोन को फ्लाई करना चाहिए। द ड्रोन इटसेल्फ should be inspected for loose propellers, motor issues, or frame damage. Under the Drone Rules 2021 and DGCA's Digital Sky platform, pilots are expected to conduct a pre-flight checklist. Pre-flight checklist means आपको ड्रोन को फ्लाई करने से पहले कुछ चेकलिस्ट दी होती है, जिसको आपको फॉलो करना होता है बिफोर एवरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल्स, वेरीफाइंग नो परमिशन नो टेक ऑफ। अगर आपके पास डीजीसीए से परमिशन नहीं है ड्रोन को फ्लाई करने की, सो यू कांट fly your drone. Okay, that is no permission, no takeoff. NPNT approval is mandatory for many categories of drones except nano drone. Nano drone के लिए आपको कोई भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती। नैनो ड्रोन के छोड़कर अगर कोई भी आप ड्रोन को फ्लाई करते हैं कमर्शियल यूज के लिए, आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। A few minutes of pre-flight risk assessment can save from major doses later. बाद में आपको बचा सकता है। सेकंड है इमरजेंसी हैंडलिंग। अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाती है तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है। इवन विद द बेस्ट प्रिपरेशन, इमरजेंसीज कैन स्टिल अक्यूर। मतलब अपने तरफ से हम बेस्ट करते हैं कि हमने सब कुछ ओके कर लिया, ड्रोन को अच्छे से प्रोपेलर्स, बैटरी सब चेक कर लिया, कंडीशंस ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इमरजेंसीज कैन स्टिल अक्यूर। कई बार फिर भी परेशानी हो सकती है। कॉमन इश्यूज हो सकते हैं, जैसे सिग्नल लॉस हो गया, फ्लाई ओवर्स हो गया, सडन बैटरी और पावर फेलियर्स हो गया, या अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आपको ड्रोन फ्लाइंग में आ सकती है। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। इन दीज सिचुएशंस द पायलट मस्ट स्टे calm and act quickly। कायम जो भी ड्रोन पायलट होता है उसको काम रह के क्विकली इस पे एक्शन लेना होता है। अकॉर्डिंग टू डीजीसीए एडवाइजरीज, फीचर्स लाइक रिटर्न टू होम, अगर मतलब एक फीचर्स है ड्रोन में जिसको हम बोलते हैं आरटीएच। अगर आपका ड्रोन फ्लाई अवे हो रहा है या आपके कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो आपके आरटीएच फीचर को आपने क्लिक करना है। तो जिस जगह से आप ड्रोन को उड़ाना शुरू किया था, टेक ऑफ शुरू किया था, आपका जो ड्रोन है वापस उसी जगह पर आ जाएगा। दैट इज रिटर्न टू होम। आरटीएच मस्ट बी एक्टिवेटेड टू एंश्योर द ड्रोन रिटर्न्स safely. If that fails, the pilot should guide the drone to the nearest safe emergency landing area। अगर वो भी फेल हो जाए तो जो भी नियरेस्ट लैंडिंग एरिया है उसको पायलट को कोशिश करनी चाहिए कि अपने एंड से उस ड्रोन को उस कंडीशन में ले आए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। Safety culture, risk assessment and emergency handlings are not one-time activities. They are part of building a strong safety culture. The DGCA emphasizes that drone pilots should adopt a safety first mindset। कि हमेशा पायलट के माइंड में ये सेट होना चाहिए कि मुझे सेफ्टी को फॉलो करना होता है। This reduces accidents and builds public trust in drone technologies in India. Safe flying today ensures a secure and successful future for the Indian drone society. So always set in your mind, I have to save the safety culture. I have to follow the pre-guidelines or pre-checklist to fly the drone। तभी आप अपने जो ड्रोन की कंडीशंस हैं, ड्रोन के अच्छे से आप फ्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट, द स्टेक्स, व्हाई ड्रोन सेफ्टी रिस्क असेसमेंट मैटर्स। अब जो हमारे जो ड्रोन सेफ्टी रिस्क असेसमेंट जो होते हैं उसको क्यों मैटर करते हैं, उसके बहुत सारे कारण है। नंबर वन रीजन इज इंडस्ट्री ग्रोथ इन इंडिया। द ड्रोन इंडस्ट्री इन इंडिया इज ग्रोइंग एट अ ट्रेमेंडस पेस with the launch of the drone rolls 2021 and various government schemes like the PLI scheme for drones and drone components. India aims to become a global drone hub by 2030. Drones are already being used in agriculture, infrastructures, mapping, surveillance, filmmaking, disaster management, and other. This rapid growth shows their importance, but it also brings new safety challenges. हमें अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखना है इंडिया की, तो हमें इन चीजों को फॉलो करना ही होगा. वी मस्ट फॉलो. सेकंड, राइसिंग रिस्क विद एडवांस ऑपरेशंस लाइक BYLOS. देखो, एक होता है VLOS. VLOS मींस विजुअल लाइन ऑफ साइट. जब आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे होता है तो वो आपकी आंखों के सामने होता है कि वो लेफ्ट राइट टर्न कहां जा रहा है, अप डाउन कहां पर है. एक होता है BYLOS, बिहाइंड विजुअल लाइन ऑफ साइट, मतलब अब आपको दिख नहीं रहा. तो उस कंडीशन में क्या होता है, drones can now fly longer distances in crowded zones. While this expands opportunities in deliveries, healthcare and smart cities. अब आपने देखा होगा जोमेटो, स्विगी या अब माउंटेन्स पे कई तरह की जो ऐसे डिलीवरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो ड्रोन के थ्रू पहुंचाए जा रहे हैं. अब जो ड्रोन होता है उस कंडीशन में आपका BYLOS होता है, तो उसमें भी क्या होता है, रिस्क आपके बढ़ते हैं. इट आल्सो इंक्रीजेस the risk of accidents if safety measures are not followed properly. तो हमें सेफ्टी मेजर्स को अच्छे से फॉलो करना होगा, तभी हम एडवांस हो पाएंगे ड्रोन के फील्ड में. अब बात करते हैं कॉमन एक्सीडेंट्स एंड गाइडलाइंस की. Many drone accidents in India happen due to loss of control. आपका कंट्रोल नहीं रहा, such as C2 link failure, loss of command and control signals आपका हो गया, flyaways हो गया, caused by GPS एरर और पुअर वेदर. आपका ड्रोन फ्लाई अवे मतलब दूर निकल जाता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता. इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि आपका GPS एरर्स है या पुअर वेदर की कंडीशन ठीक नहीं है. These accidents can put people and property at risk and can also reduce public confidence in drone technology. So we have to handle these challenges. कैसे, मैं आपको समझाता हूं कि अब इन चैलेंजेस को हमें कैसे फॉलो करना है. फर्स्ट, फॉलो नो परमिशन नो टेक ऑफ रूल्स. आपको NP-NT जो कंप्लायंस होते हैं उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा. सेकंड, रजिस्टर ड्रोन्स ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म. आपको अपने ड्रोन को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा. हैव क्लियर इमरजेंसी प्रोसीड्यूर्स ड्यूरिंग मिशंस. मतलब कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए. बैटरी खत्म होने जा रही है, बैटरी खराब हो सकती है, आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी होनी चाहिए. आप कमर्शियल कोई आप इसका यूज कर रहे हैं तो उससे आपको लगता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन का काम है तो एक्स्ट्रा पायलट आपके पास होना चाहिए. तो जितने भी इमरजेंसी प्रोसीड्यूर्स हैं आपको इसमें क्लियर होने चाहिए. अब व्हाई इट मैटर्स, risk assessment and emergency handlings in India are not just about following DGCA rules. केवल इसको रूल फॉलो करना नहीं है, they are about saving lives, protecting property and supporting India's vision of becoming drone hub by 2030. Responsible drone operations today will secure the long-term future of the Indian drone industry. The goal is to create safe skies in India and build trust in drones as reliable tools for development. So that's matter. अब बात करते हैं कॉमन इमरजेंसीज क्या क्या होती हैं. एक बार क्लियर कर देता हूं, दोबारा से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको कि हमारे पास प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं. सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है जो हम फेस करते हैं, लॉस ऑफ C2 लिंक. This happens when the drone loses connection with the remote controller due to signal interference, obstacles और लॉन्ग डिस्टेंसेस. अब ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई कि ये क्यों आती है. जब ड्रोन आपका कनेक्शंस लूज करना था या लॉसेस हो जाते हैं उसमें, तो आपका कुछ सिग्नल्स का इंटरफेरेंस है, कोई ऑब्स्टैकल्स आ चुके हैं या बड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे आप उसको ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं.
Without control, the drone may drift or stop responding. To handle this, pilots should enable RTH, return to home mode, set a safe home point before takeoff, and avoid flying in area with heavy interface like tall buildings or power lines. तो RTH को आपने हमेशा फॉलो करना है। अब आपका सेकंड है कि फ्लाई अवे हो गया या स्ट्रेइंग हो गया ड्रोन। अब उस कंडीशन ये क्यों होती है और इसका कैसे इसको हमने सॉर्ट आउट करना है। A flyaway occurs when the drone suddenly moves away from the pilot's command. अब पायलट की उस पे कमांड नहीं है, पायलट का कंट्रोल नहीं है और अचानक उससे वो ड्रोन उसका दूर चला जाता है। This can happen because of GPS errors. अब रीजन क्या है इसका? GPS errors भी हो सकता है, कंपास इशू और स्ट्रॉन्ग विंड्स। या तो कंपास का इशू है या हवा इतनी तेजी से चली है कि जिस वजह से आपका ड्रोन फ्लाई हो गया। अब इसको कैसे हमने कंट्रोल करना है? To reduce the risk, always calibrate the compass, check GPS log before flying, and keep the drone within visual line of sight, that is VLOS. In case of a flyaway, activate RTH immediately और safety land if possible. आपको RTH immediately उसको फॉलो करना है। थर्ड आता है लॉस ऑफ पावर। Sudden power failures or a weak battery can cause the drone to drop from the sky. अचानक स्काई से आपका ड्रोन गिर सकता है। कैसे? अचानक पावर फेलियर हो जाए या बैटरी आपकी वीक हो जाए। This usually happen if batteries are damaged, overused or not fully charged. ये बैटरी की प्रॉब्लम से होता है। Always remember, pilots should always inspect and charge battery properly before flying the drone. Avoid flying in very cold or hot weather and keep spare batteries ready. It's also important to plan short flights rather than stretching battery limits. Clear? अब other emergencies कौन-कौन सी होती हैं? Other critical issues may include motors or propellers failures, sensor malfunction, bad weather change or human errors during flight. In such cases, the key is to remain calm, avoid panicking, and look for nearest open safe area to land your drone. पैनिक नहीं होना, शांत तरीके से। अब आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, जितना पैनिक होगे सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती जाएगी। कूल माइंड से आपने उस सिचुएशन को कंट्रोल करना है और कोशिश करनी है कि जो भी नियरेस्ट ओपन आपका स्पेस है वहां पे अपने ड्रोन को आप लैंड करवा सकें। कैरिंग आउट रेगुलर मेंटेनेंस एंड प्री फ्लाइट चेक्स कैन हेल्प prevent many of these emergencies. So don't forget to like, share and subscribe to Skill RoboScam Drone Academy for more drone knowledge. And my number is given here 9582777233. अब बात करते हैं फ्रेमवर्क्स फॉर रिस्क असेसमेंट इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से फ्रेमवर्क्स दिए हुए हैं? इंडिया's drone sector is growing rapidly with applications in agriculture, e-commerce, delivery, disaster management. To ensure safe operations in India, the DGCA and the Digital Sky platform provide strict guidelines for drone pilots and operators. एक उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको इनको फॉलो करना है। These frameworks focus on risk assessment, safety measures and responsible flying, कि आपको कैसे कैसे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है, असेसमेंट कैसे रखना है और कैसे आपकी फ्लाइंग को रिस्पॉन्सिबल वे में करना है। अब डीजीसी क्या करता है? डीजीसी रिस्क बेस्ड कैटेगरी क्या है? द ड्रोन रूल्स 2021 इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाई ड्रोन ऑपरेशंस बेस्ड ऑन वेट, पर्पस एंड रिस्क। हमने ड्रोन की जितनी भी कैटेगरी को डिवाइड किया हो गया इंडिया में, वो उसके वेटर के हिसाब से किया गया है। जो नैनो और माइक्रो ड्रोन्स हैं वो लोएस्ट रिस्क में होते हैं, ऑफन एग्जाम्प्ट फॉर कॉम्प्लेक्स परमिशन। उनको एग्जाम्प्ट किया जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स परमिशंस में काम ना आए। स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ड्रोन्स, इनका हायर रिस्क रिक्वायरिंग अप्रूवल्स एंड सेफ्टी कंप्लायंस। इनकी फ्लाई करने से पहले, कोई भी मिशन को कंप्लीट करने से पहले आपको अप्रूवल लेनी होगी और सेफ्टी कंप्लायंस को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्या है? BYLOS, बिहाइंड विजुअल लाइन ऑफ साइट, मतलब आपका ड्रोन आपको आंखों से नहीं दिख रहा, अब उसको आप
अपने गैजेट्स में देख रहे हैं, एंड ऑपरेशंस ओवर पीपल ओओपी नीड स्पेशल ऑथराइजेशंस एंड डिटेल सेफ्टी असेसमेंट्स। आपको पूरी अच्छी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑथराइजेशन होना पड़ेगा इनको फ्लाई करने के लिए। डिजिटल स्काई एंड रिस्क असेसमेंट क्या है? इंडिया डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इज अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर ड्रोन रजिस्ट्रेशन, flight permissions via NPT, no permission, no takeoff, and tracking. It also play a major role in risk management by restricting drones from entering no-fly zones। कि आपको वो restrict करते हैं कि आपको no drone जो है उसमें आपको अपने ड्रोन को फ्लाई नहीं करना, जैसे एयरपोर्ट हो गया, डिफेंसेस एरियाज हो गया, या एनफोर्सिंग जियो फेंसिंग। जिस तरह से आपकी बाउंड्री की फेंस होती है ना, दीवार होती है, ऐसे जियो फेंसिंग भी होती है हवा के ऊपर की, इसको इतनी हाइट पे, इतने ऑल्टीट्यूड में और इतनी मीटर्स के आप अपने ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते। दिस एंश्योर्स दैट ड्रोन ऑपरेट विद इन द सेफ कॉरिडोर्स, लोअरिंग बोथ एयर रिस्क एंड ग्राउंड रिस्क। हवा में कोई दिक्कत ना हो और आपको वो ग्राउंड पर भी कोई रिस्क ना हो। चलिए अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल रिस्क मिटिगेशन एंड इमरजेंसी हैंडलिंग स्ट्रेटजीज। कभी ऐसी चीजें आ जाए आपके सामने या इमरजेंसी हैंडलिंग करनी पड़ जाए, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव ड्रोन सेफ्टी डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट, आपकी गुड प्रिपरेशन बिफोर फ्लाइट, स्मार्ट प्लानिंग ड्यूरिंग फ्लाइट, एंड कंटिन्यूअस पायलट रेडीनेस। कैसे होते आ रहे हैं? Together, these strategies create a strong defense against accidents and emergencies. अब pre-flight diligence क्या होता है? Before every flight, the drone must be carefully checked. आपने अपने ड्रोन को केयरफुली चेक करना है, इंस्पेक्ट प्रोपेलर्स, मोटर्स, frames and sensors for any damage. Pay special attention to the battery conditions since power failure is one of the biggest risks. कंप्लीट रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट आपको कंप्लीट करनी है कि मुझे क्या क्या चेक करना है। बैटरी मेरी फुली चार्ज है, मैंने ड्रोन को अच्छे से फॉलो कर लिया, कंडीशंस को चेक कर लिया, एयर स्पेस रूल है कि मैंने ग्रीन जोन में उड़ाना है, विदाउट कोई नो जोन तो नहीं है, नो ड्रोन जोन, एंड कोई साइड पे कोई दिक्कत तो नहीं है, तभी आप प्री फ्लाइट डिलीजेंस अब रहेंगे तो आप अपने ड्रोन को सेफली फ्लाई कर सकते हैं। सेकंड, स्ट्रेटेजिक फ्लाइट प्लानिंग। अ सेफ फ्लाइट बिगिंस विद स्मार्ट प्लानिंग। चूज रूट्स that avoids bad weather, restricted airspace and obstacles। ऐसे रूट्स को आपने अवॉइड करना है जहाँ पे जो कंडीशंस है वेदर की वो ठीक ना हो, रेस्ट्रिक्टेड एयरस्पेस हो जहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्ट किया गया, आप अपने ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते, या ऑब्स्टेकल्स है, टॉल बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं या वायर्स हैं, तो वहां पे भी आपको अपने ड्रोन को फ्लाई नहीं करना, लाइक टॉल बिल्डिंग्स और पावर लाइंस। फॉर कॉम्प्लेक्स मिशंस, मार्क इमरजेंसीज लैंडिंग एरियाज एंड प्लान कॉन्टिजेंसी मैनूवर्स। क्या स्किल्स आपके पास होती? रोबस्ट इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। इमरजेंसीज कैन हैपन एनी टाइम, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, सो ड्रोन्स मस्ट हैव सेफ्टी फीचर्स रेडी। RTH, रिटर्न टू होम, कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए सबसे पहले आपको RTH को ही पुश करना है, ताकि जहां से आपने अपने ड्रोन को टेक ऑफ किया था वहां पर वो लैंड हो सके। अगर if the signal is lost or the battery gets too low, अब ऐसी कंडीशन भी होती है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने सिग्नल भी लॉस कर दिए और बैटरी भी आपकी बहुत लो हो चुकी है, तो क्या करना चाहिए? इन दैट कंडीशन पायलट शुड आल्सो प्रैक्टिस मैनुअल ओवरड्राइव कंट्रोल। सब मैनुअल के पास मैनुअली उसको भी कंट्रोल करना आना चाहिए इन केस ऑटोमेशन फेल्स। फॉर सेंसिटिव एरियाज और फ्लाइट्स ओवर पीपल, यूजिंग backup power systems or emergency parachutes can prevent serious actions. Okay, pilot readiness and training. Technology alone is not enough. अब सब कुछ ना टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता कि आपने RTH बटन देख लिया, सेंसर्स ठीक कर रहे हैं, कई बार कंडीशंस ऐसी भी हो जाती हैं, इमरजेंसी कैन हैपन्स एनी टाइम। तो उस कंडीशन में व्हाट विल यू डू? Well-trained pilots are the most important part of safety. अगर आपको अच्छी से आपने ट्रेनिंग ली है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता है, और इमरजेंसीज में आपको अपने ड्रोन को कैसे कंट्रोल करना है आपको पता है, यू कैन सेव योर ड्रोन एंड पीपल। Continuous training with emergency drills and simulations prepare pilots for real life problems like signal loss,
सडन पावर फेलियर्स और अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है कई बार मॉनिटरिंग पायलट फैटी एंड स्ट्रेस इज आल्सो एसेंशियल। पायलट बहुत ज्यादा कई बार थक जाता है या थकान हो जाती है, स्ट्रेस में है। एज अ calm and alert pilot can handle emergencies more effectively. Okay, but remember one thing, don't forget to like and share my channel. Okay, अब हम बात करते हैं मैनेजिंग फ्लाईअवेज एंड पायलट इन कैपेसिटेशन। अब फ्लाईअवे हम रियल टाइम की बात करते हैं। रियल टाइम में क्या हो जाता है, फ्लाई अवे इंसिडेंट, अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो भी जाए, मतलब केस स्टडी करते हैं मैनेजिंग फ्लाईअवेज एंड पायलट्स के बारे में। ड्यूरिंग एन एरियल सर्वे अ ड्रोन लॉस्ट इट्स सी टू लिंक। अब हम एक पायलट ड्रोन का एरियल सर्वे कर रहा था, अब उसका क्या हुआ, C2 लिंक लॉस्ट हो गया, कमांड एंड कंट्रोल कनेक्शन ड्यू टू जीपीएस इंटरफेरेंस। जीपीएस में कुछ इंटरफेरेंस हुआ तो सिग्नल खत्म हो गया। प्रो बाय नियर बाय कम्युनिकेशन टावर, दिस लेड टू अ डेंजरस फ्लाई अवे सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या आ गई कि आपका जो ड्रोन था वो फ्लाई हो रहा है विद द ड्रोन ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स रेसिडेंशियल हाउसेस। अब आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वो तो प्लेन जगह था, लेकिन अब लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से या जीपीएस इंटरफेरेंस की वजह से जो आपका C2 लिंक हुआ, अब वो कहां जा रहा है, रेसिडेंशियल हाउसेस में। अब क्या होगा, थैंक्स टू प्री फ्लाइट रिस्क असेसमेंट एंड सेफ्टी प्लानिंग द ड्रोन हैड एन इमरजेंसी पैराशूट सिस्टम। अब ड्रोन में क्या था, इमरजेंसी पैराशूट सिस्टम था विद आरटीएच फील्ड। अगर आरटीएच फील्ड भी हो जाए तो कई बार एक पैराशूट सिस्टम का एक फीचर्स और भी है, द ग्राउंड क्रू एक्टिवेटेड द पैराशूट स्लोइंग द डिसेंट। मतलब आराम आराम से ड्रोन आपका नीचे आए, यानी कि कोई प्रॉब्लम हुई हो नीचे, धड़ाम से आपका ड्रोन नीचे गिर गया और खत्म। उस फीचर से क्या होगा, बिल्कुल स्लोली स्लोली आपका ड्रोन नीचे आएगा और वो सेफ होगा। द ड्रोन लैंडेड सॉफ्टली इन अ बैकयार्ड विदाउट कॉजिंग इंजरीज और प्रॉपर्टी डैमेज। क्लियर। अब सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, पायलट्स को फैटी, स्ट्रेस, ओवर कॉन्फिडेंस और डिस्ट्रैक्शन। व्हेन ए पायलट इज टायर्ड, stressed or overconfident, it affects the way they think and make mistakes. अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मैं तो बहुत ट्रेंड हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सीनियर हूं, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार आप फैटी होते हो, सोल रिडक्शन टाइम होता है, स्ट्रेस कोस पैनिक एंड ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू केयरलेस मिस्टेक्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, फ्लाइंग अ ड्रोन रिक्वायर्स फुल अटेंशन। कभी भी आपको जब अपने मिशन पे हो, ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो, तो आपको पूरा अटेंशन देना है। इफ अ पायलट गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय अ फोन कॉल, कन्वर्सेशन और एनीथिंग अराउंड देम, द चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट इंक्रीजेस। आप अपने मिशन में कंप्लीट कर रहे हो और आपका फोन कॉल आ गया, उसमें आपको छोड़ के आप मोबाइल सुन रहे हो, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप अपने कोई साथ है उससे आप बातों में लगे हुए हो, तो भी एक्सीडेंट इंक्रीज के चांसेस बढ़ सकते हैं, या कुछ आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। स्टे अलर्ट, काम एंड फोकस। द बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स टू रिमेन अलर्ट, काम एंड फोकस एट ऑल टाइम्स। क्लियर। इन दैट वे यू कैन फ्लाई योर ड्रोन विद ग्रेट वे, जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो भी नहीं होंगे। चलिए, अब कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज थी, सर फेल सेफ फीचर्स क्या होते हैं ड्रोन में। हम बात करते हैं अभी फेल सेफ फीचर्स इन ड्रोन। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो हमने ड्रोन्स को कैसे सेव करना है। फेल सेफ फीचर्स आर बिल्ट इन सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द ड्रोन, पीपल एंड प्रॉपर्टी। तीनों को बचाता है, क्या, ड्रोन को, पीपल को और प्रॉपर्टी को, व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग ड्यूरिंग फ्लाइट। अब क्लियर होना चाहिए, आपका केवल ड्रोन का लॉस नहीं होता, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर वो गिर जाए तो उसका भी लॉस है, पीपल के ऊपर गिर जाए तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो these automatic safety measures reduce risk and give pilots more time to respond. तो फर्स्ट क्या है, RTH, आपको क्लियर हो गया, रिटर्न टू होम। ड्रोन ऑटोमेटिकली flies back to the home point if signal is lost or battery is low.
अगर आपका सिग्नल लॉस हो गया या बैटरी लो गई तो उसी जगह पे ड्रोन आपका वापस आ जाएगा RTX फीचर से, जिस जगह से आपने उसको उड़ाना शुरू किया था। होवर मोड, कीप द ड्रोन स्टेबल इन वन प्लेस अंटिल कंट्रोल इज रीगेन्ड। आपका कंट्रोल लूज हो गया तो आपने क्या करना है, उसको होवर मोड में डाल देना। होवर मोड क्या होता है कि एक जगह पे वो आपका ड्रोन फ्लाई करता रहेगा, ना लेफ्ट होगा, ना राइट होगा, ना अप होगा, ना डाउन होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में your control is regained, you can control your drone, you can take your time कि what's happening in with this situation, you can handle the situation. So always try to keep the drone in hover mode. When a pilot restless the control or there is temporary signal disruption, the drone will hold its positions. Okay, इमरजेंसी पैराशूट, जैसे आपको बताया था मैंने कि ड्रोन फ्लाई ओवर जा रहा है ड्यूरिंग मेजर फेलियर्स, तो एक लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाए तो आपको एक फीचर्स है पैराशूट का। उस पैराशूट फीचर्स में क्या होगा कि आपका जो ड्रोन अचानक से नीचे नहीं आएगा, वो स्लोली 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 ड्रोन नीचे आएगा, जिसको आप रिकवर कर सकते हैं प्रॉपरली ग्राउंड के ऊपर। जियो फेंसिंग, जियो फेंसिंग क्या होती है, प्रिवेंट ड्रोन्स फ्रॉम एंटरिंग रेस्ट्रिक्टेड और डेंजरस एयर स्पेस। आपकी एक फेंसिंग कर देते ड्रोन की कि ड्रोन 500 मीटर से राइट में जाएगा, 200 मीटर से लेफ्ट में जाएगा, आपकी एक दीवार बना देती है आकाश में, स्काई में, जिसको हम बोलते हैं जियो फेंसिंग। ये रोकती है, प्रिवेंट ड्रोन्स फ्रॉम एंटरिंग रिस्ट्रिक्टेड और डेंजरस एयर स्पेस। द ड्रोन सॉफ्टवेयर यूजेस जीपीएस कोऑर्डिनेट टू क्रिएट वर्चुअल बाउंड्रीज, automatically preventing it from flying into unauthorized zones. Okay, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर्स, कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ टच हो रहा है साथ, कोई चीज आ रही है, पक्षी आ रहा है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, सेंसर्स टच होने से उसको रोकते हैं। डिटेक्ट एंड अवॉइड कोलिशंस विद ऑब्जेक्ट्स इन रियल टाइम। these सेंसर्स अल्ट्रासोनिक या विजन, ये सेंसर्स ऐसे ड्रोन में इनपुट किए जाते हैं, कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाए तो उसको वो रोक देते हैं और ड्रोन के रिस्क को कम कर देते हैं। अब मैटर जो करते हैं, व्हाई दे मैटर, fail-safe features act as the last line of defense. Last line of defense, डिफेंस समझते हो आपको, सेव करना, सुरक्षित करना आपको। जिस तरह से अटैक जो होता है ना पावरफुल होता है, डिफेंस करना उससे ज्यादा पावरफुल होता है, अपने आप को सेव करना। ensuring drones can avoid crashes, reduce damage and maintain safely even during unexpected failures। तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। मैं हर बार आपके लिए लेके आता हूं कुछ ऐसी फीचर्स, कुछ एमसीक्यू, ताकि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपके ड्रोन लाइसेंस या आरपीसी में आ सकते हैं, आपको माइंड में क्लियर हो और आपको कितना समझ आ रहा है वो भी मैं चेक कर सकूं। और फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर एनी फ्लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है फ्लाइट में उड़ाने से पहले, कंप्लीट रिस्क असेसमेंट एंड चेकलिस्ट। व्हाट डज एनपीएनटी स्टैंड्स फॉर इन डीजीसी रूल्स। एनपीएनटी क्या होता है, नो परमिशन नो टेक ऑफ। व्हाट इज द C2 लिंक रिलेटेड टू, C2 लिंक किससे रिलेटेड होता है, कनेक्शन बिटवीन ड्रोन एंड रिमोट कंट्रोलर, अगर वो खो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। What should a pilot do first if C2 link is lost? अगर C2 लिंक जो लॉस्ट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो हमेशा पायलट को एक्टिवेट करना चाहिए RTS बटन को, रिमोट रिटर्न टू होम फीचर्स। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अ फ्लाई अवे, फ्लाई अवे ड्रोन कब होता है, जीपीएस एरर्स और स्ट्रॉन्ग विंड, या तो जीपीएस को एरर आ जाए या कोई स्ट्रॉन्ग विंड्स। व्हाट इज द करेक्ट एडवाइस फॉर बैटरी केयर, बैटरी केयर क्या है, इंस्पेक्ट एंड चार्ज प्रॉपरली। व्हेन कैन अ ड्रोन सडनली फॉल, अचानक कब गिरता है, ड्यूरिंग बैटरी फेलियर और पावर लॉस से ड्रोन सडनली अचानक नीचे गिरता है, उस समय क्या करना चाहिए, हमें पैराशूट का जो फीचर्स होता है उसको हमें ओके करना चाहिए। व्हाट डज जियो फेंसिंग प्रिवेंट्स, जियो फेंसिंग होती है कि आपकी फ्लाइंग में, आकाश में एक फेंसिंग कर जाते हैं, दीवार बना जाते हैं कि आप अनऑथोराइज जो है उसमें आप फ्लाई ना कर सको या आप एंटर ना कर सको, नो फ्लाइंग जोन में। व्हाट मस्ट अ पायलट अवॉइड व्हाइल फ्लाइंग, क्या उसको अवॉइड करना चाहिए, फैटी, स्ट्रेस एंड डिस्ट्रैक्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इमरजेंसी पैराशूट, जो ड्रोन अचानक से नीचे गिर रहा है वो आसानी से वो नीचे आ जाए और वो सुरक्षित रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आप अपने ड्रोन को सेफली
हैंडल कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको ये फीचर्स को? तो इन फ्यूचर कोई भी आपको ड्रोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई C2 लिंक में, फ्लाईओवर में, तो आप मुझे मैसेज में, कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में हमें यहाँ दिक्कत आ रही है और इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपके लिए यूजफुल वीडियोस आपके ड्रोन कैरियर के लिए जो आपको काम आती रहे और भविष्य में आप अपने ड्रोन की जो उड़ान है उसको